ननकीराम कंवर, विधायक रामपुर क्षेत्र, छत्तीसगढ़। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ निर्वाचन क्षेत्र में मैं 72 से चुनाव लड़ा हूँ और हर चुनाव लड़ा। कभी मिनिस्टर, जब भी चुनाव जीता हूँ प्राय मंत्री बना। सिर्फ 2018 को छोड़कर इसमें गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, इसलिए इसमें विधायक एक मंत्री नहीं बना। ठीक है। और जो क्षेत्र के लिए काम किया हूँ, मैं समझता हूँ इरिगेशन में जितना गवर्नमेंट की सिंचाई है उससे कहीं प्राइवेट सिंचाई हो रहा है, क्योंकि हमने विधायक मद से उसमें सिंचाई पैसा दिया था। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि राजनीति में आने के बाद, मैं उसके पहले संघ से संबंधित था, तो इसके कारण त्याग, तपस्या और बलिदान की जो बात हम लोग करते हैं ना, उसमें मैं खरा उतरा हूँ, इतना कह सकता हूँ, है ना। आज मेरे ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकता कोई। दूसरा, विकास के लिए और पब्लिक से संपर्क करने के लिए लगातार मेरा चलता रहता है। इसलिए मेजॉरिटी समय जीत कर के आया। और आपको ताजुब होगा, मुझको अपने लोग ही कोशिश करते हैं कि ये जीते ना। अब वो कारण कुछ भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता के सानिध्य में उनकी सेवा करने के लिए काम मैंने किया है। और हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा एक सिद्धांत है। हम पूरा विश्व के लिए कह सकते हैं या अपने क्षेत्र के लिए, सभी व्यक्ति एक परिवार के रूप में काम करते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयास है। सभी विधायक विभिन्न दल से आते हैं और विभिन्न विचारधारा के भी हो सकते हैं, लेकिन जब एक साथ बैठते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत सामंजस्य लोगों में होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, समस्या रोज आता है और इस समय जो चुनौती आया है भ्रष्टाचार की, है ना। भ्रष्टाचार चुनौती क्यों गवर्नमेंट कांग्रेस की है। जो व्यक्ति आदिवासी, मैं आदिवासी हूँ, हालांकि मैं नशा नहीं करता, दारू नहीं पीता, 5वीं कक्षा से दारू छोड़ा हूँ, उसके बाद में भी गवर्नमेंट ने जो छूट दिया है उसके विरुद्ध में अधिकारी काम कर रहे हैं। पकड़ते हैं 30,000 40,000 एक गरीब से पैसा मांगने में रुकते नहीं, जबकि जब छूट है तो उनको समझना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ पैसा वसूल करना है हर क्षेत्र में। और मैंने तो संकल्प किया है कि अगर साल भर में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, है ना। इतना भ्रष्टाचार, मतलब बहुत परेशान है लोग। और दूसरी बात, अब देखिए, सरकार बनना तो उनके ऊपर है, उसमें भी फिर हम किसके लिए काम करेंगे। पब्लिक अगर हमको वोट नहीं देगी, मेरी पार्टी को, बीजेपी को वोट नहीं देगी, तो मैं भी उसमें संन्यास ले लूँगा राजनीति से, है ना। ये बड़ा संकल्प है। आपको ताजुब होगा, मैंने पिछले समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला था, ये पब्लिकली इसलिए कर रहा हूँ, पहले नहीं किया था। अध्यक्ष जी को बोला था आपकी सरकार नहीं बन रही है, और उसके बाद सरकार नहीं बनी साहब। ये 18 की बात बोल रहा हूँ आपको, 18 नहीं, हाँ 18 की बात। देखिए, पहला चुनाव तो 1972 में लड़ा था, पहली चुनाव जनसंघ से लड़ा था। लेकिन उस समय तो बिल्कुल, हम नाबालिग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अनुभवहीन कह सकते हैं, है ना। राजनीति में बहुत कम, शुरू में 3 साल तो हुआ था मुझको राजनीति में आए, इसलिए क्या बोलते हैं, कड़ुआ तो नहीं कह सकता, लेकिन अनुभवहीन अपने आप को बोल सकता हूँ। देखिए, हमारे जितने नेता हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में त्याग, तपस्या और बलिदान, आपको ताजुब होगा, अटल जी हैं, आज तो प्रशंसा करने लायक तो माननीय मोदी जी भी हैं, जो विश्व में कम से कम अपना डंका, भारत का डंका तो बज रहा है साहब।
देखिए, मैं समझता हूँ हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, हाँ, और सबके लिए लागू होता है। जो सेल्फिश जिसको बोलते हैं, सेल्फिश ना हो करके दूसरे की मदद करने के लिए, ये हमारा संस्कृति है, भारत की संस्कृति है कि हम दूसरों का मदद करें। इसलिए हर क्षेत्र में, हर युवा या हर उम्र में ये विचार रखना चाहिए।